दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मोदी जी के जो नया सेकुलरिज्म का जो नशा चढ़ा है उसके बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने ये फैसला किया है कि रमज़ान के महीने में 32 लाख मुस्लिम जो नीडी मुस्लिम हैं उन तक पहुंचा जाएगा और उन्हें एक गिफ्ट का पैकेट दिया जाएगा और उन्होंने इस अभियान का नाम रखा है सौगाते मोदी अभियान। मतलब मोदी की तरफ से सौगात गिफ्ट। तो दोस्तों बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मोदी सरकार को, मोदी जी को ये सब करने की जरूरत क्या आन पड़ी है। जिस मुद्दे को लेकर, जिस तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर, जिस संतुष्टीकरण की राजनीति को लेकर मोदी सरकार अपोजिशन वाले, कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी वाले, ममता बनर्जी की पार्टी से, स्टालिन की पार्टी से सवाल पूछते थे, क्या अब मोदी सरकार भी उसी रास्ते पे चलने की कोशिश से कर रही है क्या? और ये जो अभियान है ये चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है क्या? क्या चुनाव में इससे बीजेपी को कुछ, इसके परिणाम स्वरूप कुछ फल मिलेंगे क्या? क्या बीजेपी को ये आशा है क्या कि हम मुसलमानों को अगर कुछ हम दे देते हैं तो मुसलमान इसके बदले हमें भर भर कर वोट देंगे क्या? इससे पहले बीजेपी ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया है क्या? बीजेपी ने इतने बड़े जो लाभार्थी सेक्शन बनाए हैं, 80 करोड़ परिवारों को पर मंथ जो 5 किलो अनाज मिल रहा है उसमें मुसलमान नहीं है क्या? बीजेपी जो दावा करती है कि 4 करोड़ घर बनाए हैं, 4 करोड़ घर बनाने में मोदी ने जो ये घर बनाकर दिया है उसमें मुसलमान नहीं है क्या? और भी जो योजनाएं आती हैं जिसमें आयुष्मान योजना है या जो भी है, जो भी स्कीम है मोदी की, प्रधानमंत्री जनधन खाता है, मोदी सरकार जो किसानों को जो दे रही है किसान सम्मान निधि, वो है स्कीम है, जेनरिक दवाओं का जो स्कीम है, सस्ते हेल्थ इक्विपमेंट्स का जो स्कीम है, मुद्रा योजना का स्कीम है, तो क्या इसमें मुसलमान बेनिफिट में नहीं थे क्या? बेनिफिशियरी नहीं थे क्या? जब इतने स्कीम आपने चलाए और सब में मतलब कि बिना किसी भेदभाव के मोदी सरकार ने स्कीम को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद क्या आपको मुसलमान ने वोट दिया? चाहे वो 2024 के इलेक्शन में हो, चाहे वो झारखंड का चुनाव हो, चाहे जम्मू कश्मीर का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो या फिर दिल्ली का चुनाव हो, क्या मुसलमानों ने आपको वोट दिया? बीजेपी को वोट दिया? नहीं। तो जब वोट नहीं दिया उसके बाद अगर जो समावेशी योजना है, मतलब जिसमें सबका कल्याण हो रहा है, वो योजना चलने दीजिए ना। जब कोई 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 समुदाय आपको वोट नहीं दे रहा है, और मैं ये गारंटी से लिख कर दे सकता हूं कि आप नाक रगड़ कर मर जाएं, आप उनके पैरों पे अपना माथा पीट लीजिए, आपको मुस्लिम समुदाय का वोट नहीं मिलने वाला है। तो जब नहीं मिलने वाला है तो एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो कोई समुदाय आपको वोट दे रहा है, कम दे रहा है, ज्यादा दे रहा है, मतलब कि ये समुदाय तो बिल्कुल ये है कि अगर मोदी जी बोलेंगे पूरब चलो तो ये पश्चिम चलेंगे। उसके बाद आप स्पेशल योजना निकालकर इन लोगों के लिए आप उपहार भेज रहे हैं। ये आप मतलब कि इसका दो रीजन हो सकते हैं। एक तो मोदी सरकार ये सोचती है कि अमीर मुस्लिम जो हैं उनको कहीं ना कहीं से तो मिल जाता है, लेकिन जो गरीब मुस्लिम हैं उनको ईद में शायद अगर किसी कहीं से कुछ गिफ्ट ना मिला, तोहफा नहीं मिला, तो उनकी ईद बेकार ना चली जाए।
तो उन्होंने क्या किया, 32,000 जो बीजेपी के मुस्लिम मंच से जुड़े हुए लोग हैं वो 32,000 मस्जिद में रीच आउट करेंगे और हर एक मस्जिद से ये जानने का कोशिश करेंगे कि कौन से वो 100 लोग हैं, निडी लोग हैं जिनकी ईद इस बार नहीं मन पाएगी। तो मोदी सरकार ने सोचा कि चलो ईदी इस बार उनकी भी मन जानी चाहिए और इस तरह मोदी सरकार ने उन लोगों को 32 लाख लोगों तक रीच आउट करने का कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी ईद मन जाए। मोदी सरकार 100 करोड़ हिंदू हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग गरीब हैं, कईयों की दिवाली मन नहीं पाती है, कईयों को की छठ नहीं मन पाती है, कईयों को की होली नहीं मन पाती है, और भी कितने फेस्टिवल हैं हिंदुओं की उसमें वो नहीं मन पाती है। आपने तो इसके लिए कभी नहीं सोचा कि गरीब हिंदू के बच्चे भी दिवाली में एक नया कपड़ा पहन लें, उनके घर में खीर बन जाए, उनके बच्चों को पटाखे मिल जाए, उनके बच्चों को दिया जलाने के लिए थोड़ा तेल मिल जाए। आपने तो कभी नहीं सोचा। छठ पर्व आता है, छठ पर्व में कितने गरीब लोग होते हैं जिनको सामान नहीं जुट पाता है, आपने उनको तो नहीं भेजा कि हाँ हम जितने भी इस बार जो माताएं हैं जो छठ कर रही हैं हम उनको कुछ गिफ्ट देंगे जिसमें फल आ जाता, साड़ी आ जाता, जो भी है छठ का सामान उसमें आप भेजते, लेकिन आपने नहीं भेजा। आपको वहीं नाक रगड़ना है जहां से आपको दुत्कार पड़नी है। और ये मैं दोस्तों बहुत दिनों से देख रहा हूं, बीजेपी का ये आदत रहा है, फंडा रहा है, जहां से इनको दुत्कार मिलेगी वहीं ये जाकर नाक घुसेड़ने की कोशिश करेंगे, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों, चाहे वो दलित समुदाय के लोग हों। और इन्हीं दोनों समुदाय के पीछे मुस्लिम मतलब कि बीजेपी भागते रहती है। बीजेपी को सोचिए, पहली बार राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला तो उन्होंने मुस्लिम को बनाया, दूसरी बार राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला तो इन्होंने दलित को बनाया, तीसरी बार राष्ट्रपति को बनाने का मौका मिला तो इन्होंने आदिवासी महिला को बनाया। और इसके बाद भी सबसे ज्यादा नफरत यही तीनों कैटेगरी के लोग बीजेपी से करते हैं। तो फिर यही हो गया, मतलब कि यही बात है ना कि आप निश्चित जो चीज है उसको छोड़ के अनिश्चित की तरफ भागते हैं। और 2004 में बीजेपी का एक मतलब कि लॉस का एक बहुत बड़ा कारण था। बीजेपी दोस्तों जब सत्ता से बाहर रहती, विपक्ष में रहती है तो बहुत बड़ा हिंदुत्व चेहरा बनकर आती, हिंदू की राजनीति करती है। लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आते हैं घनघोर सेकुलर बन जाते हैं, छोटा मोटा सेकुलर नहीं, घनघोर सेकुलर। और यही सेकुलरिज्म का नशा अटल बिहारी वाजपेयी को भी था, यही सेकुलरिज्म का नशा लाल कृष्ण आडवाणी को था। अटल बिहारी वाजपेयी तो कहते थे ना कि सब लोग कहते हैं कि आप तो अच्छे आदमी हैं अटल जी, लेकिन आप गलत पार्टी में हैं। आडवाणी जी ही ने जाकर पाकिस्तान में अन्ना की मजार पे जाके कहे थे कि अन्ना सेकुलर, क्या उसका नाम है, जिन्ना सेकुलर आदमी था। तो मोदी सरकार भी इसी तरफ मुझे लग रहा है चल पड़े हैं। वो भी ये सोच रहे हैं कि उनको वर्ल्ड में विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, तो इसके लिए अगर मुस्लिम समुदाय के प्रति कुछ प्रेम आ जाए तो हो सकता है कि इतना दिन से जो कोशिश कर रहे थे वो शायद आने वाले कुछ सालों में हो जाए। तो मुझे लगता है कि इतना डेस्परेट होना सत्ता के लिए सही बात नहीं है। आपका जो वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है 100 करोड़ हिंदू, आप उसका ख्याल रखिए ना, उसका ख्याल रखिएगा तो आप सत्ता से कभी बाहर हो ही नहीं पाएंगे। और जितना जो इंक्लूसिव प्रोग्राम है, समायोजी परिवार जो योजना है वो तो चल ही रहा है, उसमें तो बेनिफिट सबको मिल ही रहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैन हो, सबको मिल रहा है फायदा। उसमें तो आपने कोई भेदभाव नहीं किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना बन रहा है प्रोजेक्ट, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, जो सब कर रहे हैं यूज। लेकिन जस्ट फॉर सेकुलरिज्म आपने जो ये अलग से सौगातें मोदी बनाकर जो प्रोग्राम चला डाला है, इससे आपको मुस्लिम वोट बैंक मतलब कि मुस्लिम वोट मिलेगा कि नहीं इसकी तो गारंटी मैं नहीं ले सकता हूं, लेकिन हो सकता है कि आपके कुछ हिंदू जो वोट हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे मोदी जी। तो आप भी गद्दारी वाले रास्ते पे चल पड़े हैं मोदी जी।
गद्दारी अपने वोट बैंक के साथ। आप भी मतलब कि जो अपने वोट बैंक का ख्याल नहीं रख पाता है उसे आप गद्दार ही कहेंगे ना। तो समस्त देशवासियों की तरफ से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको कोई योजना चलानी है तो इंक्लूसिव योजना चलाइए। आप ही ने तो कहा था ना, सबका साथ सबका विकास है। तो आप सौगाते मोदी सिर्फ एक धर्म के लिए क्यों? मतलब कि उपहारे मोदी भी चलाते। अभी होली आया है, होली पे कुर्ता पैजामा सबको देते, रंग दे देते, अबीर दे देते, पूरा हिंदू भाई लोग अच्छा से मनाता। इसमें भी तो हमारे हिंदुओं में भी तो गरीब लोग हैं जिनके पास होली में नए कपड़े जुट नहीं पाते हैं, मिल नहीं पाते हैं, रंग अबीर खरीद नहीं पाते हैं। उनके लिए भी तो आप सोचते, उनके लिए तो आपने नहीं सोचा। तो जब आप इस देश की मेजोरिटी के प्रति आप नहीं सोच रहे हैं और सिर्फ माइनॉरिटी के प्रति सोच रहे हैं वोट के लिए, तो आप गद्दारों की श्रेणी में आ जाएंगे मोदी जी। बहुत विनम्रता के साथ मैं ये कहना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप जो मतलब कि चंडाल चौकड़ी के बीच में अगर आप घिर गए हैं, जो ये कह रहा है कि अरे मोदी जी आपसे बड़ा तो कोई मतलब कि वर्ल्ड लीडर ही नहीं है, थोड़ा सा मुस्लिम के लिए कीजिए तो आपको नोबेल शांति प्राइज मिल जाएगा। अगर आप इसके चक्कर में पड़ गए हैं, वैसे मैं आशा करता हूं कि आप इसके चक्कर में नहीं पड़े होंगे, लेकिन अगर आप इसके चक्कर में पड़ गए हैं तो निकलिए बाहर, नहीं तो फिर तो जनता तो बैठे ही है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री को जनता हटा सकती है तो आपको भी हटा सकती है। अगर आप में ज्यादा सेकुलरिज्म का जो नशा चढ़ रहा है, नशा तो किसी भी चीज का सही नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।